कल हमने एक विचित्र बात ये देखी कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और जो इवन नेचुरल नंबर्स का समुच्चय है यानी कि सम प्राकृतिक संख्याएं, उन दोनों की हमने गणनीयता यानी कार्डिनैलिटी यानी संख्या समान बता दी। और उसे समान बताने का हमारा तरीका ये था कि n के प्रत्येक अवयव के लिए 2n में एक अवयव है और 2n के प्रत्येक अवयव के लिए n में एक अवयव है। जैसे n में 5 है तो 2n में उसके लिए 10 है, 2n में 100 है तो n में उसके लिए 50 है। तो कोई कहेगा ये आप कर क्या रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों अनंत हैं इसलिए समान है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दो अगर अनंत हैं तो उनमें छोटा और बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए, कोई भौतिक वस्तु फिजिकल ऑब्जेक्ट वो तो इनफाइनाइट की संख्या में कभी हो नहीं सकता, इसलिए बात आपको गणित की संख्याओं की ही करनी पड़ेगी या और किसी इसी प्रकार की कोई बात करनी पड़ेगी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट ना हो। तो कल हमने ये तो देख लिया था कि n और 2n दोनों की गणनीयता यानी कार्डिनैलिटी सेम है। आज हम एक अन्य विचित्र बात लेंगे। आज हम लेंगे प्राकृतिक संख्याओं को और पूर्णांक संख्याओं को। तो कोई कहेगा पूर्णांक संख्याएं तो नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, उसमें उनके नेगेटिव्स होते हैं और जीरो होते हैं, इन दोनों की गणनीयता कैसे समान हो जाएगी? तो वैसे ही समान हो जाएगी जैसे कल n और 2n की हो गई थी, क्योंकि 2n के सारे अवयव n में हैं लेकिन n के सारे अवयव 2n में नहीं थे। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि जितने भी अनंत समुच्चय हैं, इनफाइनाइट सेट हैं, सभी की गणनीयता यानी कार्डिनैलिटी सेम होती है, ऐसा भी नहीं है। बाद में हम देखेंगे कि ऐसा मामला नहीं है। तो आज हमारी कोशिश ये है कि हम एक नियम बनाएं जिससे कि हम n और i नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, इनके बीच में एक एक की संगति यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस देकर ये सिद्ध कर दें कि दोनों की गणनीयता समान है। तो आइए इसका हम प्रारंभ करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो इधर मैं ले रहा हूं n, और चाहे तो आप n को ऐसे भी लिख सकते, थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। और इधर की तरफ मैं ले रहा हूं z। तो z भी कह देते हैं कई बार और कई बार उसको i भी कहते हैं। z जो है इसका मतलब जहलान है, जर्मन वर्ड है ये इंटीजर्स के लिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं कुछ संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट, और यहां लिखता हूं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 -5। अब आप ये देखिए कि इन दोनों के बीच में मैं कैसे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिठाता हूं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरे पास इवन नेचुरल नंबर है यानी सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनको तो मैं उसके आधे पे भेज दे रहा हूं। तो 2 को मैं 1 पे भेज दे रहा हूं, 4 को मैं 2 पे भेज दे रहा हूं, 6 को मैं 3 पे भेज दे रहा हूं, 8 को मैं 4 पे भेज दे रहा हूं, 10 को मैं 5 पे भेज दे रहा हूं और 12 आएगा तो उसको मैं 6 पे भेज दूंगा। तो यहां पर कोई भी इवन नंबर बचेगा नहीं और यहां पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बचेगा नहीं। अब जो ऑड वाले हैं उनके लिए मैं नियम ये बना रहा हूं कि यदि n जो कि n का अवयव है विषम है तो n जाएगा n-1/2 का नेगेटिव। तो जैसे 9 किसको जाएगा, उसमें से 1 घटाए 8, आधा किया 4, -4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। 7 किसको जाएगा, 7 में से 1 कम करा 6, आधा किया 3, नेगेटिव किया -3। और इसी प्रकार से आप ऊपर चलें तो 1 किसको जाएगा, तो 1 0 हो जाएगा। 3 किसको जाएगा तो -1 हो जाएगा और 5 किसको जाएगा तो -2 हो जाएगा। और आप देखिए कि 11 किसको जाएगा, 1 कम किया 10 रह गया, आधा किया 5 हो गया और फिर उसका नेगेटिव किया तो -5 हो गया। तो आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं इस बात को कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये अवयव खत्म हो जाए और ये खत्म ना हो, या ऐसा हो जाए ये खत्म हो जाए ये ना खत्म हो। इसलिए दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, दोनों का इन्फिनिटी सेम है।
तो मैं यहां पर कहूंगा कार्डिनलिटी ऑफ एम इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ जेड। और कल मैंने ये भी दिखाया था कि ये कार्डिनलिटी किसके बराबर है, कार्डिनलिटी ऑफ 2। इसका ये मतलब आप बिल्कुल मत समझिएगा कि चाहे कोई भी इनफाइनाइट सेट ले लें हमेशा सेम आएगा। इसका आप खुद प्रयास करिएगा कि ये कार्डिनलिटी जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं उनकी कार्डिनलिटी के बराबर है। लेकिन हम आपको बाद में ये दिखाएंगे कि ये सब कार्डिनलिटीज जो हैं बराबर नहीं है आर की कार्डिनलिटी, सेट ऑफ रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी है, वो अलग है, वो बड़ी है इससे। इसी प्रकार से जो आर की कार्डिनलिटी है, गणनीयता है, उससे बड़ी दूसरी है कुछ, इनका कोई अंत नहीं है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ये एक अच्छा आपके सामने दृश्य है। आप चाहें तो एक फंक्शन भी बना लें, फंक्शन लिख सकते हैं आप n से i पर जा रहे हैं और किस प्रकार जा रहे हैं कि fn की वैल्यू n/2 हो जाती है, n अगर सम है, n इवन है, और वो माइनस n-1/2 हो जाती है n अगर विषम है। तो ये आपके पास में एक एक की संगति आ जाती है और इससे आपका जो है दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाती है। तो इसको मैं थोड़ा बताना चाहता था, आपके ध्यान में लाना चाहता था। आपको आनंद आएगा ये जानकर कि कैसे आर की कार्डिनलिटी इन सब की कार्डिनलिटी से बड़ी है, बराबर नहीं है उसके। तो इसको हम अगली किसी कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।